Hello, everyone. A very good evening to all of you. Welcome to the लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार एक बार फटाफट बताएंगे, मेरी आवाज आप सबको आ रही है? स्क्रीन सबको विजिबल है? जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं एक बार फटाफट बता दीजिए। गुड आफ्टरनून प्रांजलि, माय वॉइस इज ऑडिबल बेटा? माय वॉइस इज ऑडिबल? स्क्रीन सबको विजिबल है अच्छे से? क्लैट 2025 लीगल रीजनिंग क्लास 2, 30 डेज 30 क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लैट का 5 नवंबर यानी कि कल से स्प्रिंट क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। 1 मंथ का बैच है। अगर आप लोग को इस बैच में इनरोल करना है तो कूपन कोड आप लोग के सामने लिखा हुआ है निकिता मैम NMAML20। इस कूपन कोड को यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है? हेलो शोभा। तो जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉन्सेप्ट की क्लास अभी तक नहीं ली है तो आप लोग कॉन्सेप्ट की क्लास यहाँ पे कर सकते हैं। मैम क्रिटिकल रीजनिंग का स्कोर नहीं बढ़ रहा है बेटा, प्रैक्टिस करते रहो, जितना हो सके क्वेश्चन को कंप्लीट करो, ठीक है? चलो यहाँ पे आओ। The Supreme Court, what? The Supreme Court interpreted the ingredients of offense under Section 143A of the IPC in the case of अनिमेश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्लास देखो, कभी कभी पैराग्राफ में ऐसा सेक्शन दिया रहता है ना कि भाई हमें नहीं मालूम कि वो सेक्शन क्या है, तो इसमें घबराने का नहीं है। पहले पूरा पैराग्राफ को पढ़िए क्योंकि उस सेक्शन का डेफिनेशन आपके पैराग्राफ में ही गिवन है। तो अनिमेश देवगन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आप लोगों का सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी को क्या है, इंटरप्रिटेट किया है। Interpreting Section 153A Clause B of IPC, the Supreme Court has held that the term public tranquility must be read in a restricted sense, synonym with the public order and safety, and not the normal law, order issued that do not endanger the public interest at large. Section 153A Clause B penalize an act which is prejudicial to the maintenance of harmony between the different religious, racial, language, religious group, caste, and community which disturb and likely to disturb the public tranquility। तो भाई ये public tranquility होता क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझना है। ओके, what do you mean by the term public tranquility? कोई बता सकते हैं क्या मतलब होता है इसका? ये आपके आईपीसी का टर्म है। एनीवन? जैसे देखो, हम सब इंसान क्या है, बहुत ही पीस वे में रहना चाहते हैं ना। अब इसी पीस को क्या करना, भंग करना, दैट इज ऑफेंस अगेन पब्लिक ट्रंक्विलिटी। जैसे रॉइट करना, अनलॉफुल असेंबली, डिसऑर्डरली कंडक्ट, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रंक्विलिटी। मतलब एक पीस को भंग करना, दैट इज कॉल्ड दिस वन। इज दैट ओके? तो ये आप लोगों का ऑफेंस अगेंस्ट देख सकते हैं, दैट इज द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। इज दैट ओके? तो आप लोग को मीनिंग समझ में आ गया। तो यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे फोकस किया गया है, पब्लिक ट्रंक्विलिटी। ओके, नाउ taking note of the punishment of imprisonment of up to 3 years prescribed there, the court absorbed, it cannot be given the widest meaning so as to fall foul of the requirement of reasonableness, which is a constitutional mandate.
Clause B of section 153A therefore has to be read accordingly to satisfy the constitutional mandate. तो जो भी आप लोगों का सेक्शन बनता है, ध्यान रखिएगा, एवरी सेक्शन हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज इम्पॉर्टेंट वन. ठीक है, तो ये आप लोगों का इम्पॉर्टेंट टर्म है. डन क्लास. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. we would interpret the word that is public tranquility in clause B would mean the orderly public, a French term, ये French term है, which means absence of insurrection, riot, turbulence, crime of violence, ये सब example हैं. would also include all acts which will endanger the security of state, but not acts which disturb only the serenity and covered by the third and the widest circle of the law and order. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन जब एक बार पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मीनिंग को समझेंगे, यू विल एंजॉय. It is further said in the context of hate speech, including the offense relating to promoting the disharmony and the feeling of enmity, hatred, ill will, insulting the religion and the religious belief, it would certainly require the actual utterance of word and something more than thought which would constitute the content. Without actual utterance, etc., it would be mere a thought, and the thoughts without overt act is not punishable. भाई सोचना इसका कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन आपकी सोच को किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया जिससे कि पब्लिक पीस का डिस्टर्ब हो रहे हैं, दैट्स कम अंडर दिस ऑफिस. In the case of publication, again, a mere thought would not be actionable. Okay, whether or not there's an attempt to publish would depend upon the fact. तो जैसे आप लोगों ने stages of crime तो पढ़ा ही होगा. पहले intention, फिर intention, okay, then preparation, attempt, commission. Intention, no offense. Preparation, not offense. लेकिन कुछ कुछ में एक्सेप्शंस हैं आप लोग के. अटेम्प्ट ऑफेंस, कमीशन दैट इज ऑफेंस, मतलब पनिशमेंट आप लोग का मिलेगा. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, ये हम ऑलरेडी क्या करे हैं, पढ़ चुके हैं. ओके, द impulse act should be more than the mere preparation and reasonably proximate to the consummation of the offense which has been interrupted. The question of intent would be relevant. On the question of harm's element, same test and principle as applicable in the case of likely would apply, except for the fact that for intervening the reason or grounds public disorder violence may not be taken place. The court noted in the Mumbai High Court in 𝐜𝐨𝐫 versus Union of India has observed that intention to promote enmity or hatred is not necessary ingredient of the offense, though it is enough to show that language of the writing is of nature calculated to promote the feeling of enmity, must be presumed to the intent of natural consequence of his act. कुल मिला के इस पैराग्राफ में जो ऑथर है आप लोग का सिंपली बोल रहा है what constitute the disturbance of public peace. तो ये सब एग्जाम्पल हैं जिससे आप लोगों का पब्लिक पीस क्या होता है, इफेक्ट होता है. That's it. बताइए, any doubt now? जल्दी बताइए भाई, कोई डाउट किसी को यहाँ पे?
Shall we start the question class? Shall we start the question? जल्दी बताइए. आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आप लोग को मजा आएगा. देखो, X was a historian. He did a lot of research on a particular religion and published all the information in a journal of Stanford University. ठीक है, एक historian है, बहुत सारा रिसर्च किया on a particular religion and published all the information in journal of Stanford University. Somehow, a video became viral in India that X has published a report wherein he has denied the existence of a god of a particular religion. Determine the liability of X as per the given passage. सोच समझ के आंसर को दीजिएगा. बताइए क्लास. हाँ जी क्लास, सोच समझ के आंसर दीजिएगा. X is not liable because he did not publish any defamatory content. X is not liable because he has submitted an academic journal which was well researched. X is not liable because he can take the defense of truth. X is not liable because his publication cannot be deemed as a hate speech. बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा. What will be the exact answer? जल्दी बताइए भाई. एक हिस्टोरियन है, रिसर्च किया है रिलीजन के बारे में, पब्लिश द इंफॉर्मेशन इन द एक यूनिवर्सिटी के आर्टिकल में पब्लिश किया है. वीडियो वायरल हो गया इंडिया में. दैट हैज एक्स हैज पब्लिश अ रिपोर्ट वेयर ही हैज डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड ऑफ अ पर्टिकुलर, मतलब उसने सिर्फ डिनाई किया है कि गॉड का एग्जिस्टेंस नहीं होता है. तो क्या एक्स इज लायबल? क्या इस केस में आप लोगों का एक्स लायबल है? तो यहाँ पे क्लास X is not liable because his publication cannot be deemed as a hate speech. So first का D is the right answer. ठीक है, फर्स्ट का D is the right answer. बहुत बढ़िया कोमल बेटा, keep it up. Next, a riot danga occurred between two rival communities in Kanpur. X ran a YouTube channel wherein he made and uploaded the videos about daily affair of Kanpur. He made a video on the riot and gave his opinion that he sincerely believed that XYZ community fault in starting the riot. Member of XYZ community become violent after seeing this video to determine the liability of Y. तो बताइए Y का क्या liability यहाँ पे arise होता है? श्रेया शोभा, आई थिंक अब आप लोग को आंसर किस वे में देना है. देखो, पैराग्राफ आप लोगों के थोड़े अब टफ होंगे, ठीक है. अब नए नए पैराग्राफ भी होंगे, आप खुद देख सकते हैं. तो इसीलिए क्लास में डेली आना है आप लोग को 3 बजे फॉर योर एग्जाम. तो यहाँ पे क्लास सेकंड का एग्जैक्ट आंसर क्या है? एक्स इज लायबल बिल्कुल नहीं. सबसे पहले लायबल तो होगा नहीं. एक्स इज लायबल. X is not liable because it is a duty to provide correct information to the viewer of YouTube channel. Y is not liable because he did not publish any hate speech. बिल्कुल. तो जो आप लोगों का पैराग्राफ में हमने पढ़ा है, लीगल फैक्ट में पढ़ा है, लीगल प्रिंसिपल में जो पढ़ा है, वही हमें आंसर देना है. सो दैट्स व्हाई D is the right answer. Yes, that
Why is not liable? Because he did not publish any hate speech to the incite this. वो अपना ओपिनियन रखा है existence और non existence of the god के ऊपर. ठीक है. Next. Z was a student of this university. The university was infamous for the rivalry between final and the penumulative year student. होता है ना फर्स्ट ईयर और फाइनल ईयर बच्चों के बीच rivalry, तो यहाँ भी वही था. Z published a blog in the university website with a lot of hate speech in it, stating that in every fight it is a final year student who are involved. After reading the blog, the final year student burned down the canteen and started beating every punitive student they saw. Determine the liability of Z. बताइए, जल्दी बताइए. ये 153A बार बार आप लोग का दिखा रहा है, तो भाई 153A आप लोगों का आखिरकार है क्या? देखिए, अगर 153A की बात करें हम लोग, दैट्स टॉक अबाउट द सेम पब्लिक ट्रैंक्विलिटी. बताइए. Penalize the act which is prejudicial to the maintenance of harmony between different religious, racial, language, religions, group, caste. This one. इतने सारी चीज़ें हैं आप लोग की 153B में, तो क्या यहाँ पे ये चीज़ें फुलफिल हो रही हैं पूरी? Ma'am, I purchased CUT Mahapack today and my target is BHU. BHU 3 year or 5 year आ रहे हैं? BHU 3 year और 5 year. अगर 3 year का है तो CUT PG पे फोकस करना, 5 year का है तो आप CUT UG पे फोकस करना. सो यहाँ पे क्लास थर्ड का एग्जैक्ट आंसर आप लोग का क्या है? दैट इज Z is not liable because he does not satisfy all the ingredients of section 153B of the IPC. This is the right answer. चीजों को अच्छे से समझिए. Now, P published some hate speech in the local magazine in which he was the editor-in-chief. The hate speech was so demeaning to a particular community that in all likelihood it would incite the violent, disturbing public tranquility. मतलब वही है, एक भाई एडिटर था, कुछ भी छाप सकता है. उसने क्या एक स्पीच को क्या किया, पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में लिखा. ठीक है, इससे क्या हुआ? पब्लिक पीस आप लोग का, पब्लिक ट्रंक्विलिटी राइज हो गया. द मैगजीन वॉज प्रिंटेड एंड द ट्रक took all of them to a local vendor and shop, but it met with accident. Truck was burned to ashes. Determine the liability of P. मतलब जो पब्लिश था वो एक तरह से ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया. जो पब्लिश था वो आप लोगों का ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया. तो बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? कहीं पैराग्राफ में आप लोग का नहीं गिवन है कि दैट कॉज हेट स्पीच अमंग द पीपल. कहीं भी आप लोग का गिवन नहीं है, कहीं भी गिवन नहीं है आप लोग का. तो यहाँ पे क्लास P इज नॉट लायबल बिकॉज ही डज नॉट सेटिस्फाई ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ 153B ऑफ IPC. भाई इस पैराग्राफ पे जो तभी मैंने आपको 153B दोबारा से दिखाया कि देखो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है जो हम क्वेश्चन में यहाँ पे पूछ रहे हैं. मैम बट डिफेमेशन में स्टेटमेंट का ओपिनियन तो ट्रूथ भी होना चाहिए. हाँ बिल्कुल बेटा, डिफेमेशन में नहीं, ये एक्सेप्शन है ना सिमी. डिफेमेशन में अगर तुम ट्रूथ करोगे तो वो एक्सेप्शन है. याद करो हमने क्या पढ़ा था, एक्सेप्शन है. क्यों ने क्या किया? एक लेटर लिखा अपने दोस्त आर को, that his neighbor are very violent in nature because it is because that they belong to the particular community. The letter also contained many other statements which had the caliber to incite violence. By letter में कुछ statements ऐसे भी थे जो violence को उत्पन्न कर सकते थे. R took a photo of his letter, uploaded in the Facebook account, therefore leading to the riots in all over the city. So determine who is liable class.
जितना टफ पैराग्राफ करेंगे आगे जब आप लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा आप लोग को, ट्रस्ट मी क्लास, बहुत मजा आने वाला है आप लोग को। तो यहाँ पे क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? द राइट आंसर इज ही इज लायबल। वाई? बिकॉज देखो उसने पब्लिश किया है, दैट्स वाई ही इज लायबल। आई होप सो आज का पैराग्राफ थोड़ा टफ था, लेकिन बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। इज दैट ओके? सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज। अगेन आई विल से क्लैट का क्रैश कोर्स बन चुका है। निकिता मैम L20 कूपन कोड यूज करके आप लोग अच्छा खासा डिस्काउंट यहाँ पे पा सकते हैं, ठीक है? तो जो बच्चे ये सेशन को रिकॉर्डेड वे में सुन रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज इस रिकॉर्डेड सेशन को अच्छे से सुनिएगा। एंड ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सो मच क्लास।